अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। अगर आपको कुछ हटके एकदम यूनिक सा बनाना है और सबसे पानी है तारीफ, तो बस आज की वीडियो आपके लिए है। सिंपल कच्ची प्याज और घर में पड़े हुए बहुत ही कम सामान से हम ये स्नैक्स बनाएंगे और इतने मज़ेदार बनेंगे आप पकौड़ों को भी भूल जाएंगे। घर के कुछ ही सामान से हम इतनी धमाकेदार रेसिपी बनाएंगे कि जो कि ना ही आपने कभी खाए होंगे ना ही आपने बनाए होंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान लगते हैं और खाने में लाजवाब लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने ये करना है, वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 से 9 अदद यहाँ पे मैंने छोटे वाले आलू ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े वाले आलू हैं तो आप 2 से 3 अदद ले लें। आलूओं को अच्छे से बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतार दिया है और इसको हमने हाथों की मदद से ही मोटा मोटा सा तोड़ लेना है। अब एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे, कट की हुई। बस प्याज को हमने हल्का सा सौते करना है। साथ ही हम बारीक कट की हुई 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। मसाले डालते हुए फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि मसाले जले ना। अब हमने हल्का सा मसालों को भून लेना है 2 से 3 सेकंड के लिए। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल करें। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमने इसे मिक्स करना है ताकि मसाला आलूओं में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ मिक्सचर भी तैयार हो चुका है। आप इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है वो भी। अब इसे हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है और इस मिक्सचर को हम साइड में रख लेंगे। अब एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम हाफ कप बेसन शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून चावल का आटा शामिल कर देंगे। 2 चुटकी के बराबर हम यहाँ पे नमक शामिल कर देंगे। नमक आप बहुत थोड़ा सा ही डालिएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हमने इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है जो ज़्यादा पतला ना हो। अगर हम ज़्यादा पतला कर देंगे तो स्नैक्स में मज़ा नहीं आएगा और स्नैक्स पे से सारा बैटर हट जाएगा। तो देखिए बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए इस तरीके का गाढ़ा होना चाहिए बिल्कुल। अब बारी आती है इस रेसिपी की बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ मैंने एक छोटी प्याज ली है, प्याज को छील लिया है। छीलने के बाद इसके 2 पीस कर लिए हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने 2-2 पेटल्स को अलग करते जाना है। देखिए ये 2 पेटल्स को एक साथ रखना है ताकि जोड़ने में आसानी हो। एक साथ करके रखें 2 पेटल्स को। अब सारे पेटल्स हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। 2-2 हमने एक साथ रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेटल्स 2-2 करके रख दिए हैं जितने भी मुझे यहाँ पे बनाने हैं। अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लूँगी और इसकी एक गोल सी बॉल बना लूँगी। अब जो प्याज के हमने 2-2 शेल्स निकाले थे उसका हम एक शेल निकालेंगे और इस बॉल को इस शेल के अंदर रख देंगे और इसके ऊपर हम दूसरा वाला शेल फिट कर देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह। अब सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारे बना लिए हैं। देखिए लग रहे हैं ना ये यूनिक से। स्टफ ऑनियन पकोड़े को क्रिस्पी और मज़ेदार सा बनाने के लिए अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चुटकी मीठा सोडा। अब मीठे सोडे के ऊपर हम थोड़ा सा गरम गरम ऑयल डाल देंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक ऑनियन बॉल उठाइए और इस तरीके से कोट कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से कोट कर दें। तो देखिए अगर आपका बैटर पतला होगा तो अभी ही स्टिक नहीं हो पाएगा ऑनियन के ऊपर। तो याद रहे कि बैटर को आपने थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो देखिए ऑनियन बॉल को मैंने बहुत ही अच्छे से कोट कर दिया है और स्पून की मदद से ही हमने इसको उठा लिया है। तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया था। तेल गरम हो गया है फ्राइंग के लिए। अब हमने इस बॉल को बहुत ही अच्छे से कोट करके इस तेल के अंदर डालते जाना है। अब लाइट गोल्डन सा हल्का सा एक साइड से कलर आ जाए तो अब इसे हम टर्न कर देंगे। स्टार्टिंग में हमने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब हमने इन्हें बाहर निकाल लेना है। तो देखिए घर के बेसिक सामान से ही बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनके तैयार हो चुके हैं ये। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने मज़ेदार से स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं ये। और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। आप इसे सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।